वैसे सर ये बताइए गا कि कुछ पीटीआई के एमएनए हैं, उन्होंने ये बात की है कि खान साहब से जाके कोई 2 वकील मिले हैं जब जुनैद अकबर साहब को कहा गया कि आप कमेटी से इस्तीफ़ा दें, जिनका पीटीआई से ज़ाहिर तल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो ख़ुद को पीटीआई का वकील कहते हैं, और उन्होंने खान साहब के कान भरे हैं। और जुनैद अकबर के बारे में ये कहा गया कि वो सैर व तफरीह पे हैं, वर्ल्ड टूर पे हैं। तो खान साहब ने जब ये बात सुनी, उसके बाद उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने कहा जी कमेटियों से आप लोग इस्तीफ़े दे दें। क्या कोई ऐसी खबर है कि जाके उन्हें मिसगाइड किया जाता है, उनके कान भरे जाते हैं? कल शाम को ही सारे सेनेटर साहिबान को लिख दिया था कि अपने अपने इस्तीफ़े जो हैं कमेटी से मुझे पहुंचा दें मेरे पास दफ्तर, चूँकि मैं पार्लियामेंट की लीडर हूं, तो वो जब मेरे पास पहुंचेंगे तो मैं फिर चेयरमैन साहब को बताऊंगा। तो अभी कुछ पहुंच गए हैं, कुछ लोग इधर उधर बाहर हैं, वो भी इंशाल्लाह आज शाम तक आ जाएंगे, तो उस पर पूरी तरह अमल दरामद होगा, कोई इसमें शक ही नहीं। अगर इंस्ट्रक्शन खान साहब की आ गई तो उस पर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन होगी। अली ज़फ़र साहब, माजी में हमने देखा है इमरान खान से इस हवाले से जो सियासी रहनुमा हैं उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने कोई मशवरा दिया है या वकला की जानिब से मशवरा दिया गया है कि कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटियों से इस्तीफ़े दे दें। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि आगे जाके कौमी असम्बली और सेनेट की जो नशिस्तें हैं वो भी खाली की जा सकती हैं और KPK की हुकूमत भी गिराई जा सकती है। जी देखें, जहाँ तक तो नेशनल असम्बली की सीटों का मामला था कमेटी से रिज़ाइन करने का, उसमें तो मैं बिल्कुल शामिल था। जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, बड़ी तवील, कोई 1.5 घंटे की डिस्कशन हुई खान साहब से, और उनको दोनों तरफ की जो थी आर्ग्यूमेंट्स, जो बहस दोनों तरफ की उनको दी गई, और उन्होंने उसके बाद फ़ैसला किया कि नहीं, एक प्रोटेस्ट हमने करनी है, और ये प्रोटेस्ट के तौर पे नेशनल असम्बली की सीट कमेटी सीटों से हमने रिज़ाइन करना है। तो जब प्रोटेस्ट की बात हो तो उन्होंने कहा कि आप फ़ायदा नुकसान नहीं देखते, आप एक प्रोटेस्ट एक असूल के तौर पे करते हैं, इसलिए उन्होंने वो प्रोटेस्ट कर दी, और उस प्रोटेस्ट के तहत नेशनल असम्बली से कर दिया। कल जो सेनेट की सीटों का था, उसमें चूँकि मैं कल गया था लेकिन मेरी मुलाकात ना हो सकी, तो अंदर क्या डिस्कशन हुई वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मुझे अनाउंसमेंट का पता चला शाम को, तो उसके बाद अमल दरामद हम करना शुरू हो गए हैं। उस पर क्या बहस हुई मुझे नहीं मालूम। सर ये बताइएगा, आप समझते हैं कि कोई खातिर खा नताइज आएंगे इसके? इससे पहले भी 2 असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए गए थे, कौमी असम्बलियों की सीटों से इस्तीफ़े दिए गए थे, कुछ इससे खातिर खा कोई नताइज या कुछ फ़ायदा होगा? इससे तो हुकूमत को स्पेस नहीं मिल रही। जी देखें, जिस तरह मैंने कहा कि जब आप असूल की बात करते हैं और अंडर प्रोटेस्ट आप कोई हरकत करते हैं या कोई इक़दाम उठाते हैं, तो फिर आप फ़ायदा नुकसान नहीं देखते। तो आपकी डिबेट जो है, जो आप कह रहे हैं कि नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये बिल्कुल बजाय एक डिबेट है। एक तरफ ये कहा जाता है कि कमेटी से एक मैदान छोड़ने से आप फ़ायदा दे रहे हैं, दूसरी साइड को वो तो अपनी कमेटी संभाल लेंगे, वो एक बहस है ज़रूर। और दूसरी तरफ बहस ये है कि हम एक प्रोटेस्ट के तौर पे, अगर असूल के तौर पे हम रिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, हमें नुकसान हो बेशक, लेकिन हम असूल पे खड़े हैं और हम कौम को दिखाना चाहते हैं कि हम असूल पे खड़े हैं। तो इन दोनों बहसों में जो दूसरी बहस है वो ज़्यादा मजबूत समझी गई, लेकिन हर फैसले का मैं आपको बताऊं, उसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, दोनों तरफ का एक रुख होता है। तो आपने जो बयान किया वो एक रुख है, लेकिन जो PTI ने बयान किया वो एक दूसरा रुख है। तो सर ये छोड़ रहे हैं, कमेटीज़ में बिल आते हैं, डिस्कस होते हैं, तो आप बिल्कुल मैदान खाली छोड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि सियासी बहरान है, इससे जो जमहूरी एक अमल होता है वो मुतासिर होता है? ये देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि ये एक बहस है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये बहस एक बड़ी मजबूत बहस है, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपको एक उसूल के तौर पे आपने करना है, क्योंकि कमेटीज़ के जो रूलिंग्स हैं, स्पेशली नेशनल असम्बली की रूलिंग्स जो हो रही थी और जो उनके इक़दाम थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे, और वहाँ हम कोई किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए जब एक बार फ़ैसला हो गया तो ठीक है, अब उसका नुकसान अगर होता है तो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन डिबेट आपकी, जहाँ तक आपकी जो आपका पॉइंट है वो एक पॉइंट है और उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, वो एक बहस का हिस्सा होगा। ये अब तारीख़ी जज करेगी, फैसला करेगी कि कौन सा बेहतर फैसला था। वैसे सर ये बताइएगा कि कुछ PTI के एमएनए हैं, उन्होंने ये बात की है कि खान साहब से जाके कोई 2 वकील मिले हैं जब जुनैद अकबर साहब को कहा गया कि आप कमेटी से इस्तीफ़ा दें, जिनका PTI से ज़ाहिर तल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो ख़ुद को PTI का वकील कहते हैं, और उन्होंने खान साहब के कान भरे हैं। और जुनैद अकबर के बारे में ये कहा गया कि वो सैर व तफरीह पे हैं, वर्ल्ड टूर पे हैं। तो खान साहब ने जब ये बात सुनी, उसके बाद उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने कहा जी कमेटियों से आप लोग इस्तीफ़े दे दें। क्या कोई ऐसी खबर है कि जाके उन्हें मिसगाइड किया जाता है, उनके कान भरे जाते हैं? जी, मुझे इसका इल्म नहीं जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं,
اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن دیکھیں خان صاحب کو اگر کوئی غلط خبر دیتا ہے تو پھر خان صاحب کو بھی جب ہم ملتے ہیں تو وہ خبر اگر ہم سے پوچھتے ہیں تو کنفرم ہم نہیں کرتے اگر غلط ہے. میری نظر میں دیکھیں جنید صاحب کا آپ نے ذکر کیا انسیڈنٹ کا, انہوں نے بڑی زبردست کارکردگی کی ہے اور کرتے رہے ہیں اور ایک بڑے ہمارے لیڈر ہیں اور بڑے ستون ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب نے ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی ان کو امپریشن ملا ہوگا. اگر کسی نے یہ بات کی بھی ہے تو انہوں نے رد کر دی ہوگی. بہت شکریہ. اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا علامہ راجہ ناصر عباس کو, تو آپ سر پارٹی کو لیڈ بھی کرتے ہیں, سینٹ میں پارلیمنٹ لیڈر ہیں, تو آپ نہیں آ سکتے تھے اپوزیشن لیڈر. عمران خان نے ان کا انتخاب کیوں کیا, آپ پر اعتماد ہے؟ جی نہیں, انہوں نے میرے سے پوچھ کے ہی کیا, میں پوچھ کے ہی کیا انہوں نے. اور بالکل دیکھیں مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ علامہ صاحب بڑے اچھے ایک لیڈر آف دا اپوزیشن بن سکتے ہیں. جو خان صاحب نے مجھے میرے ساتھ ڈسکس کیا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے خیال کے مطابق آپ کو میں نہیں اس وقت اس پوزیشن میں اس لیے نہیں ڈالنا چاہتا کہ اگر آپ بولیں گے, کوئی بھی پی ٹی آئی کا شخص بولے گا تو اس کے خلاف مقدمے ہو جائیں گے اور پھر اس کو جیل میں یا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا یا جیل میں بھیج دیا جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو پروٹیکٹ کریں, اور اس لیے انہوں نے چوز کیے اپنی ایسے لوگ جن کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک ویلڈ پوائنٹ تھا. اور اس کے علاوہ علامہ صاحب بالکل ہمارے ساتھ ہیں, وہ ایک بڑے لیڈر ہیں, میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں, میں ان کو انشاءاللہ پوری طرح سپورٹ کریں گے اور ان کو کوشش کریں گے کہ وہ اپنا رول جو ہے وہ کردار پوری طرح ادا کر سکیں. تھینک یو. آپ لوگ اپلیکیشن دیں اور جلد سے جلد لگوائیں. آپ کو یاد ہے یہ وہ کیس ہے جس میں ہم پہلے بھی چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے تھے, ان کو چیمبر میں ملے تھے اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کیس کی سماعت کی جائے. اور یہ پچھلی عید سے پہلے کی بات ہے اور 2 تاریخیں اس کے بعد لگیں. پہلی تاریخ پہ بینچ نہیں تھا, پھر ہم دوبارہ گئے چیمبر میں, وہاں دوبارہ سے ریکویسٹ کی, پھر دوبارہ لگا. اب ایک آفیشیل اپلیکیشن دوبارہ لگائی گئی ہے جس میں پھر سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تاریخ دیں گے. تو امید تو ہماری یہی ہے کہ وہ جلد لگے کیس, کیونکہ ہم ایک نارمل کیس اگر ہونا تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جب آپ بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ پھر فوراً لگ جاتی ہے. یہ بڑا غیر معمولی ہے کہ آپ 15 دن سے زیادہ کوئی نارمل کیس کی بیل نہ لگے. لیکن اس کیس میں آپ دیکھیں کہ کب سے ہم لگے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اور وہ نہیں لگ رہا ہے. اس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے جس طرح کہ اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے تاکہ نیچے جو توشہ خانہ 2 کی ٹرائل چل رہی ہے اس میں کوئی فیصلہ آ جائے. تو یہ ایک بڑا ہمارا المیہ ہے ہمارے سیاسی نظام کا, اور ساری قوم اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ہائی کورٹ اتنی شاندار بلڈنگ ہے, اس کے ہم اندر کھڑے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہاں انصاف کا جو ترازو ہے وہ برابر رہے گا اور ہمیں